ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निर्वासनं हरिं दृष्ट्वां तूष्णीं विषेदन्तिनः पलायन्ते न शक्तास्ये सेवन्ते कृतचाटुवाम्। निर्वासनम वासना रहित हरिम सिंह को दृष्टवा देखकर तृष्णीम चुपचाप विषय दंतिनः विषय रूपी हाथी पलायन्ते भाग जाते हैं। ना नहीं सकता समर्थ ते वे सेवन्ते सेवा करते हैं कृत चाटवाह चाटुकार। वासना रहित सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, अर्थात बिना किसी प्रकार प्रतिरोध किए शांतिहीन की भांति भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ संसारी मनुष्य असमर्थ होकर चाटुकार की भांति उसकी सेवा करते हैं। इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय बना रहता है। वह स्वप्न एवं ध्यान और समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। इसलिए विषयों से भागकर वन में जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, अपितु वासनाहीन हो जाना ही इससे बचने का उपाय है। वासना के कारण ही आकर्षण की उत्पत्ति होती है। अगर वासना समाप्त हो जाएगी तो आकर्षण भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर मन पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहाड़ों पर गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह महान उपलब्धि घर पर बैठे बैठे ही इस संसार में निवास करते हुए भी प्राप्त हो जा सकती है। जिस प्रकार पिछले सूत्र में महर्षि ने विषयों को व्याघ्र बताया था, वैसे ही इस सूत्र में वासना रहित पुरुष को वे सिंह कहते हैं। व्याघ्र राजा नहीं होता है, जंगल का राजा तो सिंह होता है। चालाक दूसरों को डरा करके अपने स्वार्थ सिद्ध करता है और व्याघ्र चालाक होता है। सिंह वीर होता है, वह किसी को डराता नहीं है। उसके व्यक्तित्व के आगे बाकी स्वतः ही झुक जाते हैं। सिंह राजा है, इसलिए जो उसके अनुसार नहीं चल सकते उन्हें जंगल छोड़कर भागना ही पड़ता है। रहना है तो सेवक बनकर रहना पड़ता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि है विषय हाथी के सदृश बलवान हैं, इन्हें सरलता से नियंत्रण में करना मुश्किल होता है, परंतु वासना रहित मनुष्य उस शेर के सदृश होता है जिसे देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि वे इतने निर्बल हो जाते हैं कि वे उसे प्रभावित करने के बजाय उसकी चाकरी करने लगते हैं। जबकि अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर उनका उपभोग करते हैं, ज्ञानी स्वविवेक से उनका उपयोग करता है। जबकि अज्ञानी पर विषय हावी हो जाते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। यही अंतर होता है ज्ञानी तथा अज्ञानी में।